नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ पढ़ेंगे 14। समय बहुत ही मूल्यवान है। जैसा कि पाठ का नाम है कि समय बहुत ही मूल्यवान है। जी हाँ बच्चों, कबीरदास जी का एक दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। अर्थात कि कल के काम को आज ही कर लेना चाहिए और आज के काम को अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि किस पल किस क्षण क्या हो जाए नहीं पता है। यह कविता समय के महत्व को बताती है। एक बार जो समय चला जाता है वह लौट कर नहीं आता। धन, स्वास्थ्य, विद्या खोने पर दोबारा आ सकते हैं, परंतु समय वापस कभी नहीं आता। समय पर काम न करने वाले व्यक्ति बाद में पछताते हैं। गांधी जी अपनी कमर में हर समय घड़ी लटकाए रहते थे, क्योंकि उन्हें एक क्षण भी बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता था। हमें भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बच्चों, यदि आप परीक्षा के समय तैयारी नहीं करोगे तो क्या अच्छे अंक प्राप्त कर सकोगे? और आपको रेल से बाहर जाना है और समय पर स्टेशन नहीं पहुंचे तो क्या होगा? क्या आप अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे? नहीं। तो हमें समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। कहा भी गया है, समय जात नहीं लागई बारा। आज हम ऐसी ही कविता पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है कि समय कितना मूल्यवान है। चला गया जो समय लौटकर, कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला, कर मल मल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी न खोना। इसका अर्थ इस प्रकार है कि जो समय बीत गया है वह कभी लौट कर नहीं आता। समय को खोने वाला हमेशा बाद में पछताता है। जिसने समय का महत्व नहीं समझा, बहुत कोशिश करने पर भी समय उसके हाथ नहीं आया। कभी कभी एक पल के व्यर्थ बीत जाने पर जीवन भर पछताना पड़ता है। समय बहुत कीमती है, इसे कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। धन खो जाता श्रम करने से, फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय को ताती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। इसका अर्थ है कि यदि धन खो जाता है तो मनुष्य परिश्रम कर उसे फिर प्राप्त कर लेता है। बीमार होने पर व्यक्ति इलाज करके पुनः स्वस्थ हो जाता है। खोई हुई विद्या भी पढ़ने से दोबारा सीखी जा सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसे पाने के लिए जीवन भर भटकते रहो या सारे संसार में ढूंढ लो, वह कभी नहीं मिलता। समय बहुत कीमती है, इसे बेकार नहीं बिताना चाहिए। थर्ड वन, रहती थी बापू की कट में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बच्चों, तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण, ऐसा नियम बनाओ। गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। इस पंक्तियों का अर्थ है कि गांधी जी की कमर में हर समय घड़ी लटकती रहती थी। उन्हें एक पल भी बर्बाद करना बुरा लगता था। बच्चों, तुम भी गांधी जी के समान प्रत्येक क्षण का लाभ उठाओ। ऐसा नियम बनाओ कि तुम एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दो। यदि तुम कभी समय बर्बाद न करने का निश्चय कर लोगे तो तुम्हें भविष्य में पछताना नहीं पड़ेगा।
इसलिए समय का महत्व समझो, इसे कभी बर्बाद मत करो। इस कविता के कवि हैं हरिकृष्ण देवसरे। शब्द और अर्थ। खोने वाला, परवाह न करने वाला। यत्न, कोशिश। मूल्यवान, कीमती। व्यर्थ, बेकार। स्वास्थ्य, सेहत। उपचार, इलाज। हाथी, खजाना। कटी, कमर। खटकती, बुरी लगती। बच्चों, यह कविता किसके बारे में है? यह कविता समय का ध्यान रखने के लिए है, समय के महत्व को बताने के लिए है। कवि ने किस बात का ध्यान रखने के लिए कहा है? कवि ने समय का ध्यान रखने के लिए कहा है। महात्मा गांधी जी की कमर में कौन सी चीज हमेशा रहती थी? उनकी कमर में हमेशा क्या रहती थी? घड़ी लटकती रहती थी। क्या क्या खोने पर फिर मिल जाता है? क्या क्या खोने पर फिर मिल जाता है? यदि विद्या या धन चला गया तो हम उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि समय चला गया तो हम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बच्चों, जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है उसे हमेशा दुख उठाना पड़ता है। इसलिए कभी भी अपने समय को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और इसके प्रश्न उत्तरों को स्वयं लिखें।